मिट्टी, मंत्र और मन्नत। पन्ना में सिर्फ किस्मत ही नहीं, टोटकों से भी निकलता है हीरा। कहीं खदान में बनाए जाते हैं संबंध, तो कहीं शमशान के घड़े से डाला जाता है पानी। इसमें जो खदान होती है, इसमें क्या है, कुछ टोटका वगैरह होते हैं। तो जिसमें से एक अपना ये मटका वाला भी आता है, जो जिसका मतलब जो मृत व्यक्ति है उसके चिता से ये मटका उठाया जाता है और वो इससे पानी भर के मतलब 6 से 7 बार डाला जाता है उसमें। खबरों के प्रायोजक है अल्सफा एंटरप्राइजेज, जहां इंदौर, भोपाल, जबलपुर से लेकर पूरे भारत और विदेश तक की हर सामान की होती है सुरक्षित व तेज डिलीवरी। पता बासासाइन चौराहा, हॉस्पिटल रोड, पन्ना। कहते हैं पन्ना की कोख में कब किसकी किस्मत चमक जाए कोई नहीं जानता, लेकिन इस चमचमाते पत्थर को पाने की जद्दोजहद सिर्फ फावड़े और कुदाल तक सीमित नहीं है। बुंदेलखंड के पन्ना में जब मजदूर खदान खोदता है तो सिर्फ जमीन नहीं बल्कि अपनी आस्था भी गाड़ता है। यहाँ हीरा मिलने और ना मिलने के पीछे की कहानियों में टोने टोटके और कुल देवी देवताओं की मन्नतें गहराई तक रची बसी हैं। पन्ना की उथली हीरा खदानों में रविवार व बुधवार को विशेष प्रकार के टोटके होते हैं। इन टोटकों को जानने के लिए बुधवार 29 अप्रैल को PHN की टीम सीधे उथली हीरा खदानों तक तड़के सुबह पहुंच गई। छतरपुर जिले से 6 माह से हीरापुर में खदान लगा रहे मजदूर पप्पू, जो अपने पूरे परिवार के साथ वहां एक झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि पन्ना के हीरा खदान क्षेत्रों में खुदाई शुरू करने से पहले धरती माता और खेतपाल बाबा की पूजा अनिवार्य मानी जाती है। कई मजदूर खदान की खुदाई शुरू करने से पहले विशेष टोटके करते हैं। मान्यता है कि अगर किसी की नज़र खदान पर पड़ जाए तो हीरा दब जाता है या फिर मिट्टी बन जाता है। इसे बचाने के लिए खदान के मुहाने पर अक्सर काला कपड़ा, फटे जूते या खास तरह की जड़ी बूटियों व जानवरों की हड्डियां बांधी जाती हैं। पप्पू बताते हैं कि हीरा चंचल होता है, वह उसी को मिलता है जिसकी नीयत साफ हो और जिस पर देवता प्रसन्न होते हैं। कई बार खुदाई के दौरान अगर किसी को बुरा सपना आ जाए या खदान में कोई विशेष जीव जैसे सांप दिख जाए तो काम रोक दिया जाता है। इसे किसी अनहोनी या फिर बड़े खजाना का संकेत माना जाता है। हीरा मिलने के बाद भी उसे सरकारी दफ्तर में जमा करने के पहले मंदिर ले जाकर मत्था टेकना यहाँ की परंपरा का हिस्सा है। हीरा खदान में काम करने वाले मजदूर अरविंद गौंड ने आश्चर्यचकित करने वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि हीरा केवल कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि खदान की कृपा और कुछ विशेष अनुष्ठानों से प्राप्त होता है। एक प्रचलित लोक मान्यता के अनुसार खदान की चाल, वह मिट्टी जहां हीरा मिलने की संभावनाएं सबसे अधिक होती है, वहां पर ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे जब दुनिया सो रही होती है, तब पति पत्नी का गुप्त रूप से शारीरिक संबंध बनाना शुभ माना जाता है। इसके पीछे यह धारणा है कि ऐसा करने से भूमि की उर्वरता और खदान की खुलने की शक्ति जागृत होती है, जिससे बेशकीमती रत्न सतह पर आ जाते हैं। उन्होंने बताया कि एक रहस्यमयी और डरावना टोटका यह भी है कि जिससे शमशान घाट की साधना से जुड़ा है। इसमें रविवार या बुधवार के दिन सूर्यास्त के बाद शमशान जाकर किसी हाल ही में मृत व्यक्ति के दाह संस्कार स्थल के पास रखे मिट्टी के मटके यानी घड़े को उठाया जाता है। इस मटके में ताज़ा जल भरकर उसे सीधे खदान पर लाया जाता है और खदान के विशेष हिस्से में 5 या 7 बार घुमाकर पानी छिड़का जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस विधि से अतृप्त शक्तियों या पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जो खदान में दबे हुए गुप्त धन या हीरे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उड़ीसा के रहने वाले प्रमोद कुमार माझी, जो वर्तमान में सरकोहा और हीरापुर में हीरा की खदान हीरे की तलाश में 2 महीने से अधिक समय लगा चुके हैं, उन्होंने बताया कि उनका हीरे की तलाश में करीब 2 लाख रुपए खर्च हो चुका है। उन्होंने बताया कि उनसे भी कई लोगों ने इस तरह के टोटके करने की सलाह दी। प्रमोद ने बताया कि खदानों में अक्सर रविवार व बुधवार को तरह तरह के टोटके होते हैं, जो काफ़ी डरावने और खतरनाक भी होते हैं। उन्होंने बताया कि कई लोग खदान में काम करने वाली महिलाओं को अचानक पैर पकड़कर उन्हें घसीटते हैं और जब तक खदान में घसीटते रहते हैं जब तक महिला यह नहीं बोल देती कि हाँ हीरा मिलेगा और हीरा तुम्हें जरूर मिलेगा। वहीं कई लोग हीरा बनाने के पहले नारियल फोड़ते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और खदान में भी बने स्थानों पर माथा टेककर लाल चुनरी में नारियल लपेट कर रखते हैं। जब इस पूरे मामले में एकमात्र हीरा पारखी अनुपम शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि हाँ, यह बात सच है कि जब किसी को काफ़ी मेहनत करने के बाद भी हीरा प्राप्त नहीं हो तो वह यह सब टोने टोटके करते हैं। उन्होंने बताया कि पन्ना में हीरा सिर्फ एक कार्बन का टुकड़ा नहीं है बल्कि उम्मीद और आध्यात्म का संगम है। विज्ञान इसे भूगर्भीय हलचल कहता है, लेकिन यहाँ का मजदूर इसे किस्मत और कर्म के साथ साथ टोटकों और आशीर्वाद का परिणाम भी मानता है।
तो बोल रहे हैं कि जब हीरा किसी को अधिक समय तक प्राप्त नहीं हो पाता, महीने 2 महीने में, तो कुछ न कुछ टोना टोटका करते हैं। खदान को झाड़ना हो गया, लोबान जलाना हो गया और पूजा पाठ हो गई। इस तरह से कई प्रकार से टोना टोटका करते हैं। हीरे किस प्रकार से बनते हैं और ये पृथ्वी के निर्माण में हीरे का निर्माण पृथ्वी के गर्भ में उच्च ताप और दाब से होता है। जिसके पैमाने की बात की जाए तो इसका अंक 10 होता है, जो सबसे कठोर मानक है इसका, और अधिकतम ताप के कारण ये खनिज उत्पन्न होता है। क्या नाम है? अनुपम सिंह, डायमंड वेलवर। काला कवड़ा कपड़ा और नींबू और ये टोटके वगैरह इसलिए करवाते हैं, जैसे खदान अच्छी निकल आई। अरे बोले खदान को नज़र नहीं लग जाए, कोई काली छाया नहीं इस पे बैठ जाए, जाके हमारा काम सब सत्यानाश हो जाए।